The Watcher Era presents Hollywood movie 21 Jump Street। अगर आपके नसीब में लात जुत्ता लिखा हो तो फर्क नहीं पड़ता आप कितने बेवकूफ है या फिर कितने समझदार, आपकी सुताई तय है। स्कूल टाइम में कूल बनना किसका सपना नहीं होता। हर मोटा बच्चा सोचता है कि अगर वो बॉडी बना लेगा तो लड़कियां उसके मुंह पर आकर रुको भाई, ये क्या बोल रहा है? क्यों, क्या हुआ? बस इसके आगे कुछ मत बोलना वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन कौन नहीं छोड़ेगा? वही जिसका नाम यूट्यूब है। साले तुझे यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशन पता नहीं है? इतने साल से यूट्यूब कर रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं अभी भी ये सिखाना पड़ेगा। ओह हाँ सॉरी। तो हर मोटे बच्चे को लगता है कि वो बॉडी बना लेगा तो वो कूल बन जाएगा, दुनिया की सारी खुशियां उसके कदम चूमेगी। पर क्या ऐसा सच में होता है? तो ये है जैंको। भगवान ने शकल सूरत तो इसे बराबर दी थी, जिससे लड़कियों में इसका क्रेज टॉप पर था। पर अकल न होने की वजह से, हर सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से बेचारे को स्कूल के आखिरी साल के पार्टी में जाने से रोक दिया जाता है। और ये है मॉर्टन। ये मोटा था तो इसके स्कूल लाइफ के तो वैसे ही लगे हुए थे। बेचारे में दिमाग होने की वजह से ये टॉप करता था तो इसे पार्टी में जाने की इजाजत मिल जाती है। पर शकल न होने की वजह से कोई लड़की इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो स्कूल के आखिरी दिनों में इन दोनों का कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर धस गया रहता है। खैर, इनके स्कूल लाइफ की लगने के बाद कहानी 7 साल बाद शुरू होती है। बेचारों के बीच की जिल्लत डायरेक्टर भी नहीं दिखाना चाहता था शायद। तो समाज में नाम कमाने के लिए इत्तेफाक से ये दोनों ही पुलिस में भर्ती होने का फॉर्म डालते हैं। वैसे ये लोग स्कूल टाइम में दोस्त नहीं थे, तो एक दूसरे को यहाँ देखकर ये दोनों अंधे एक दूसरे की लाठी बनते हैं। मॉर्टन पढ़ाई में ठीक था तो वो जैंको की रिटन एग्जाम पास करने में मदद करता है, और जैंको फिजिकल एक्टिविटी में ठीक था तो ये इसकी दौड़ वगैरह निकालने में मदद करता है, जिससे ये दोनों एक साथ पुलिस बनते हैं और इससे बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं। पर क्या इन्हें इससे इज्जत मिलती है? तो भैया इन्हें लगा था कि पुलिस बनते ही इन्हें कार मिलेगी, गुंडों का पीछा करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे, पर इन्हें मिलती है साइकिल। हवलदारों को विदेश में साइकिल ही मिलती है। ऊपर से किस्मत इन्हें नाम कमाने का मौका देती है। पहले ही दिन इनके हाथ एक ड्रग गैंग का लीडर लग जाता है। पर यहाँ लॉ था कि किसी को भी अरेस्ट करने से पहले पुलिस को ह्यूमन राइट का एक लॉ पढ़ना पड़ता है, जो जैंग को मोटा बुद्धि होने की वजह से भूल गया रहता है। तो पुलिस की बदनामी ना हो जाए इसके लिए इन्हें उस अरेस्ट किए हुए लीडर को छोड़ना पड़ता है। हालांकि किसी को फिलहाल पता नहीं रहता कि वो लीडर है। इन्हें बस लगा था कि वो कोई चिंदी गांजा बेचने वाला बिचौलिया है। वैसे इससे इनके लिए एक चीज अच्छी ही होती है, हालांकि फिलहाल ये इनके लिए किसी काले पानी की सजा से कम नहीं थी। तो अभी भी बच्चों की तरह दिखने की वजह से इन्हें 21 जंप स्ट्रीट भेजा जाता है, जहां कैप्टन इन्हें अंडरकवर एजेंट बनाकर वापस हाई स्कूल में एज अ स्टूडेंट भेज देता है, एक नए ड्रग को मार्केट में आने से रोकने के लिए, क्योंकि वो ड्रग उस स्कूल में ही सर्कुलेट हो रहा था। बेचारों के लिए वापस स्कूल जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वैसे इनका काम ज्यादा हार्ड नहीं था, इन्हें बस पहले डीलर को पकड़ना था और उसके थ्रू सप्लायर को ले देकर। ये मिशन 1 महीने का था और इनका काम और आसान हो जाए, इन्हें क्लास भी इनके टैलेंट के बेसिस पर दिया जाता है। जैंको को स्पोर्ट्स में और मॉर्टन को केमिस्ट्री में। पर ये दोनों किस्मत के धनी महापुरुष अपनी आइडेंटिटी ही मिसमैच कर देते हैं, जिससे दोनों को एक दूसरे क्लास में जाना पड़ता है। वो तो शकल सूरत अच्छी होने की वजह से जैंको की केमिस्ट्री टीचर इस पर पहले दिन फिदा हो गई थी, तो वो इस जाहिल की बेवकूफी को इग्नोर कर देती है। और मॉर्टन की भी कम बैंड नहीं बजी हुई थी। पढ़ाई के मामले में इसका कॉन्फिडेंस भले ही 7वें आसमान पर था, पर लोगों से मिलने जुलने के मामले में तो इसका कॉन्फिडेंस पताल के नीचे था। तो इस बेचारे को एक्टिंग क्लास मिली हुई थी और ऊपर से टीचर इसे और स्टेज पर बुला लेता है पीटर पैन के प्ले के लिए ऑडिशन देने। वैसे इसके बगल वाले सीट के पीछे एक नंबर लिखा हुआ था और जिस ड्रग को ये ढूंढ रहे थे उस ड्रग को वो डीलर जिस पैकेट में देता था, नंबर के ऊपर उसका स्टिकर चिपका हुआ था। तो जैसे ये उस नंबर पर मैसेज करता है, वो डीलर इसे एक क्लासरूम में आने के लिए कहता है, जिसके बाद ये जैंको को लेकर तुरंत उससे मिलने पहुंचता है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि डीलर स्कूल का ही एक स्टूडेंट है जिसका नाम एरिक था। और ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि जैंको ने स्कूल में घुसते ही सबका अटेंशन पाने के लिए एरिक के दोस्त को ही कूट दिया था, जिससे एरिक इन्हें पैसों की वजह से ड्रग बेचने के लिए मान तो जाता है, पर इनके मजे लेने के लिए ये शर्त रखता है कि उन्हें पहला डोज अभी ही लेना होगा। और इनके पास कोई और ऑप्शन रहता भी नहीं है, तो मजबूरी में इन्हें लेना ही पड़ता है। जिसके बाद बस फिर क्या, असर शुरू होते ही ये लोग पूरे स्कूल में तमाशा शुरू कर देते हैं। वैसे इससे इनका तमाशा तो बनता ही है, पर उसके साइड इफेक्ट से मॉर्टन के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, जिससे ये वापस एक्टिंग क्लास में जाकर नशे में ऑडिशन देता है और पीटर पैन के रोल के लिए सेलेक्ट हो जाता है, जिससे लाइफ में पहली बार एक लड़की इसकी दोस्त बनती है। इसका नाम मॉली था और ये अपोजिट रोल में थी, ऊपर से ये एरिक के ग्रुप में भी थी। तो जब ये बात ये जैंको को बताता है तो मॉली के थ्रू एरिक के करीब जाने के लिए ये लोग घर पर एक पार्टी रखते हैं और पहली बार इनका प्लान सक्सेस करता है। एरिक इस पार्टी में आए ही इस बात को श्योर करने के लिए इन्होंने ये भी अफवाह फैलाई थी कि पार्टी में ड्रग्स बेचना अलाउ है, जिस वजह से एरिक जब यहाँ अपना बेचने आता है तो इसी वक्त एक दूसरा गैंग भी यहाँ आ जाता है अपना माल बेचने, जिससे एरिक की नहीं बनती थी। तो इन दोनों में जब लड़ाई होती है तब ये दोनों जब एरिक को बचाते हैं और एरिक को मॉर्टन की हरकतें कूल लगती है तो ये इसे अपना दोस्त बना लेता है। वैसे जैंको के भी केमिस्ट्री क्लास में कुछ बच्चे दोस्त बन गए थे जो कि टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट थे। तो इस पार्टी में ये उनकी मदद से एरिक के फोन में माइक लगवा देता है,
जिससे ये लोग जब चाहे उसकी बातें सुन सकते थे। हालांकि इससे बेचारे जेंको को कुछ काम की बात तो पता नहीं चलती, उल्टा इसका दिल टूट जाता है। दोनों भाई की एक्टिंग करते करते जेंको मॉर्टन को सच में भाई मानने लगा था। बेचारा अंदर से बहुत अकेला था। लुक्स ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। तो मॉर्टन एरिक के घर पार्टी करने गया रहता है और तेज बनने के चक्कर में जेंको की इनके सामने भर भर के बुराई करता है कि हाँ उसके पास लुक है तो क्या हुआ, मेरे पास दिमाग है, वो तो साला बैल बुद्धि है। जिससे यहाँ ये सब बात सुनकर जेंको को बहुत हर्ट होता है, जिसका असर इनके मिशन पर भी होता है। प्ले वाले दिन ही जेंको को पता चलता है कि एरिक ड्रग्स को मेन मार्केट में उतारने वाला है और प्ले में अपने परफॉर्मेंस से मॉर्टन मॉली को इम्प्रेस करना चाहता था। तो ये इसे अपने साथ एरिक की जासूसी करने लेकर चला जाता है, ये बोलकर कि वो आधे घंटे में प्ले शुरू होने से पहले आ जाएंगे। पर वहां पहुंचने पर एरिक जब वहां से निकल जाता है तो गलती से वापस लौटते वक्त इनकी उन बायस से लड़ाई हो जाती है और ये लोग वही थे जिसे इन्होंने शुरू में पकड़ा था। खैर ये लोग किसी तरह यहाँ से बचकर निकल जाते हैं, पर प्ले के लिए लेट होने के चक्कर में मॉर्टन जब इसे गलिया रहा होता है तब जेंको पहले से इससे रूठा हुआ था ही, तो ये भी अपने अंदर की सारी भड़ास इस पर निकाल देता है, जिससे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और पूरा प्ले बर्बाद हो जाता है। और मॉली तो इससे नाराज होती है, इसके साथ ही इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, जिससे कैप्टन भी इनसे नाराज होता है और इन्हें इस मिशन से फायर कर दिया जाता है। पर इससे पहले ये दोनों अपनी दोस्ती तोड़कर अलग अलग निकलते, एरिक इनके पास खुद हलाल होने आ जाता है। इतने टाइम में इसे मॉर्टन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया था, तो ये नेक्स्ट डील के लिए इन दोनों को अपने बॉडीगार्ड के तौर पर साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि इसे डर लग रहा था कि कहीं इस डील में भी कोई गड़बड़ ना हो जाए और ऐसा होने पर अपोजिट गैंग वाले उसे ठोक न दे या पुलिस उसे ना पकड़ ले। जिसके बाद बस फिर क्या, ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। पर साला मॉर्टन यहाँ भी हक देता है, यहाँ कुछ कांड हो सकता है ये देखकर ये मॉली को बचाने के लिए इसके सामने सब बक देता है कि वो यहाँ से निकल जाए, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। और वो ये सब इसलिए जानता है क्योंकि वो पुलिस वाला है। जिसके बाद बस फिर क्या, मॉली भी वो प्ले बर्बाद होने के गम में ड्रग्स ली हुई थी। जिसके बाद ये गुस्से में इनका पीछा करते हुए जहाँ डील हो रही थी वहां जाती है और इनका भांडा सबके सामने फोड़ देती है। हालांकि नशे में इसे पता नहीं था कि ये क्या कर रही है। वैसे सप्लायर कोई और नहीं, स्कूल का ही स्पोर्ट्स टीचर था और इस बार भी बायर रहते हैं यही लोग, जिस वजह से इन्हें इन पर पहले ही शक हो गया था कि हमने पहले कहीं तो देखा है तुम दोनों नमूनों को। जिसके बाद यहाँ जो भसड़ मचती है क्या ही बताएं। वैसे यहाँ इनकी तरह दो और नमूने थे और वो थे ये दोनों DEA के अंडरकवर एजेंट थे और 1 साल से इनके गैंग में भर्ती होकर इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। बेचारे इन्हें बचाने के चक्कर में खुद ठुक जाते हैं। सेम बिरादरी के होने की वजह से वो इन्हें इनके हाथों मरने नहीं छोड़ सकते थे ना, तो इन्हें बचाने के लिए अपना राज खोलना पड़ता है और राज खोलते ही ये लोग इन्हें ठोक देते हैं। पर कोई ना, कार से जब सभी एक दूसरे का पीछा करते हैं तब जेंको ने उन लड़कों के साथ रहकर जितनी केमिस्ट्री सीखी थी उससे दारू और फोन की बैटरी से कार में ही एक बॉम्ब बनाता है और ड्रग गैंग की गाड़ी को उड़ा देता है। पता नहीं उन लड़कों ने कौन सी केमिस्ट्री सिखाई थी इसे। और आखिर में ये लोग एरिक और उस स्पोर्ट्स टीचर को पकड़कर फाइनली अपना पहला केस सॉल्व कर लेते हैं और इन्हें जॉब वापस मिल जाती है। पर अब इनकी और फटने वाली थी, क्योंकि इसके बाद इन्हें कॉलेज का स्टूडेंट बनकर अंडरकवर मिशन के लिए भेजा जाता है। खैर फिलहाल ये कहानी यही खत्म होती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।